Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to solve our assignment number 2 of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see, the total marks of this particular assignment are 20 और इसकी जो ड्यू डेट है वो आपके पास है 15 जनवरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो कुछ आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है। ठीक है। उसके अलावा जो सबमिटेड आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए वो करप्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए, वैलिड फॉर्मेट वगैरह में हो। ठीक है। उसके अलावा ड्यू डेट के बाद नहीं आपने सबमिट करवानी। उसके अलावा इनलाइन में सबमिट करवानी है। और इनलाइन में क्या होता है कि आपको इंटरफेस पे टेबल्स या आपने कोई इमेज इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ जाएगा कि कहाँ से करना है और किस किस एक्सटेंशन या किस किस फॉर्मेट में जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपने इमेज इंसर्ट करना है और यहाँ से टेबल्स। तो फ़िलहाल इस असाइनमेंट में ऐसे टेबल्स तो नहीं डायरेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। वेल, दिस वाज द जनरल इंस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग टू द मेन सिनेरियो, इसमें अब ओवरऑल हमने कुछ एक आपका क्वेश्चन है जिसमें हमने PL SQL कोड जो है वो यूज़ करना है और अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करनी है और फिर उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, उसको जो है वो इंसर्ट कर देना है अपने इनलाइन कोड में, इनलाइन सोल्यूशन में। ठीक हो गया। और दूसरा आपके पास सिंपल SQL कमांड्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो बातें हो गई। सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। वेल, मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक। अब सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि राइट द PL SQL कोड ब्लॉक यूजिंग वाइल लूप टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर इन ईच आइट्रेशन ऑफ वाइल लूप। अब यहाँ पे पहली बात या पहला टर्म जो मे बी आपके लिए न्यू हो वो है PL SQL कोड। अच्छा, अब CS 409P की जो असाइनमेंट थी उसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली SQL और PL SQL में क्या डिफरेंस है कि PL स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है। तो SQL जो है वो ऐसे डिक्लेरेटिव कह लें कि लैंग्वेज है और PL जो आपके पास प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है उसमें हम बेसिकली बता रहे होते हैं कि कोड करेगा क्या। वेल, PL SQL कोड तो होता है ये। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक वाइल लूप लगाना है और वाइल लूप अपनी हर आइट्रेशन में क्या करेगा कि वो मतलब नंबर्स का जो है वो स्क्वायर आपको बताएगा। ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगा? लूप विल एग्जीक्यूट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स वो रन होगा और हर बार जो है वो स्क्वायर ऑफ नंबर आपको शो करेगा स्क्रीन पे। अब आपने क्या करना है कि आपको कुछ इस तरह का जो है वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है अपने इनलाइन इंटरफेस पे। ठीक है। अब इसमें एक बात आपने यहाँ पे देखनी है कि जो प्लीज़ नोट दैट रिप्लेस योर ओन ID विद दिस। अब यहाँ पे ये आप सिंपल किसी की भी नहीं है ये ID। ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा तो आपने उस कोड में असल में अपना चेंज कर लेना है अपना रोल नंबर, और अगर इस तरह नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जो है वो वैलिड होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने उसमें अपना रोल नंबर जो है वो इंसर्ट किया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और नोट है कि आपने PL SQL कोड और स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट दोनों जो हैं वो शो करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट में। तो सबसे पहले हम इसके चलते हैं कोड की तरफ। सो दिस इज़ द मेन कोड। अब इसमें आपने क्या करना है कि जैसे अब हम PL SQL कमांड में डील कर रहे हैं ना, PL SQL लैंग्वेज है ये आपके पास, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो इसमें आपने ओवरऑल बताना होता है कि क्या जो है वो हमने करना है और कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो हैं वो आपके पास मेन कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे डिक्लेयर, बिगन। ठीक है। इसी तरह कंसोल पे शो करने के लिए हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट। ठीक है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि रिप्लेस, अब ये जो भी स्टूडेंट ID है यहाँ इसकी जगह जो है वो आपने अपनी स्टूडेंट ID लिख लेनी है यहाँ पे। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम जो है वो ID डिक्लेयर कर रहे हैं और वेरकर इसका जो है कह लें कि डेटा टाइप है और यहाँ 12 है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप देख लें आपके रोल नंबर में कितने समझ लें इंटीजर्स या टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं या कोई भी रैंडम वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह अब ये जो वेरिएबल है यहाँ पे VID आप इसको रिप्लेस करके कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट ID या वो कुछ भी। ठीक है। प्लेजरिज्म से अवॉइड करने तो आपने ऐसा यही सारा कोड नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया कि करना कैसे है। अच्छा, अब काउंटर जो है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नंबर क्यों लिखा हुआ है, इंट क्यों नहीं लिखा हुआ? क्यों? क्योंकि ये जो PL SQL कमांड्स होती हैं वहाँ पे हम इंट की जगह आमतौर पे नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। फिर उसके बाद नंबर टू स्क्वायर, अगेन ये अब कोई नंबर है कि जिसका नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमने जो है वो अब आगे हम खुद से बताएंगे कहाँ तक जो है वो आपने स्क्वायर लेना है। तो इफ़ यू डू रिमेंबर यहाँ पे देखें कि 9 तक जो है वो इसका स्क्वायर जा रहा है। ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद हमने वाइल लाइक ये डिस्प्ले पे हमने अपनी आईडी डिस्प्ले कर दी। और यहाँ पे आपको सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, जैसे कोलन इक्वल्स टू, और इसी तरह ये डबल आपको जो स्लैशेस नज़र आ रही हैं, तो ये असल में लाइक सी प्लस प्लस और आमतौर पे जो सीक्वल कमांड्स होती हैं उनसे थोड़ा सा इसका सिंटेक्स चेंज ही है। लेकिन इस पूरी लैंग्वेज को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी असाइनमेंट पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपने आउटपुट पे ये शो करवा दिया। अब काउंटर हमने कहा कि भाई स्टार्ट करो कहाँ से, ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया, और फिर हमने कहना है कि जब तक वो लेस देन या इक्वल टू 9 हो, लाइक ज़ीरो से लेके 9 तक हम वाइल लूप चलाएंगे। और वह लाइक क्या करेगा वाइल लूप, एक ये जो हमने वेरिएबल दिया है उसमें काउंटर की वैल्यू डालते जाएंगे। लाइक काउंटर जो है वो 0 से 9 तक चलता जाएगा और हम स्केयर को वो वाली वैल्यू देते जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमने उसको स्क्रीन पे भी शो करना है, तो फिर हमने अगेन ये DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन और फिर उसके बाद स्केयर ऑफ। अब इसी तरह ये लाइक ये जो आपको सिंगल कोटेशंस में जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे स्केयर ऑफ या इज़, या आपको एज इट इज़ आपके कंसोल पे आपकी आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आखिर में हमने इंक्रीमेंट कंडीशन लगाई है कि हर बार जो है वो एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा हर उसके साथ आइट्रेशन के साथ, ठीक है। और एक ये स्लैश यहाँ पे लगानी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपके सिंटेक्स में एरर्स आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने किया कोड अपना कॉपी, और आप आ जाएँ ओरेकल में। अच्छा, आप ओरेकल में असल में यहाँ पे क्या करना होता है, इफ़ आई टेल यू, वैसे जो 409P की थी प्रैक्टिकल की, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको एक बार हम देख चुके हैं डिटेल में कि ओरेकल आपने इंस्टॉल बेसिकली कैसे करना है। वेल अच्छा, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेशन ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसमें आपने जाना है लॉगिन पे, ठीक है। अब ये आपको सारा इंटरफेस नज़र आएगा, इसमें आपने डबल करना है क्लिक SQL वर्कशॉप पे, और फिर आपने जाना है SQL कमांड्स पे, ठीक है। अब यहाँ आपने इसको लाइक कोड को जो है वो कॉपी कर लिया, सॉरी पेस्ट कर लिया, और अब इसको कर लें रन। अब यहाँ पे देखें कि आपको जो है वो लाइक आउटपुट नज़र आ रही है। ऊपर हमने स्टूडेंट आईडी बतानी थी, एंड अगेन आई विल रिपीट कि आपने अपनी आईडी जो है वो यहाँ पे ज़रूर रिप्लेस कर लेनी है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अदरवाइज़ दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करना है कि स्केयर हमने कहा था कि 0 से लेके लाइक आपके पास 9 तक चलेगा, तो 0 का स्केयर 0 था, फिर 1 का 1, फिर 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन अब ये कोड था आपके पास, और इसमें आपने चेंजेस क्या करने हैं, आपने ये चेंजेस करने हैं कि सबसे पहली और मेन बात तो ये है कि आपने अपनी आईडी को जो है वो रिप्लेस ज़रूर करना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपने जो भी वेरिएबल्स हैं इनको आपने कोई भी नेम दे देना है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो। ये नहीं कि हम इसमें कोई डेज़ ऑफ वीक के नेम फॉर एग्जांपल ऐड कर दें, लेकिन कोई भी रेलेवेंट आपने वेरिएबल ज़रूर चेंज कर लेने हैं, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बाकी सारा सिंटेक्स तो डेफिनेटली वैसे ही रहेगा, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। अच्छा, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ये, इसमें अब हमने क्या करना है कि आपको ये गिवन पार्ट ऑफ स्कीमा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये असाइनमेंट नंबर 1 का था, ठीक है। इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने SQL सर्वर पे जाके जो उसका मैनेजमेंट स्टूडियो था असाइनमेंट 1 में, हमने वो वाली असाइनमेंट क्रिएट की थी। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ असाइनमेंट 1। लेकिन फ़िलहाल हमने उसका कुछ नहीं करना, हमने उसमें से ये जो टेबल्स क्रिएट किए थे, जो हमने स्कीमा का एक पार्ट यहाँ पे आपको शो किया गया है, उसका हमने कुछ करना है। अब वो क्या करना है कि जैसे आपके पास डिफरेंट टेबल्स थे, टीचर टेबल, स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, क्विज टेबल और टॉपिक टेबल, ठीक है। ये थे आपके पास टेबल्स, और इनके ये आगे एट्रीब्यूट्स थे, ये इनके कॉलम्स थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने SQL कमांड्स लिखनी है, और टीचर टेबल और स्टूडेंट टेबल में दो जो हैं वो कह लें कि रिकॉर्ड्स या एग्जांपल्स या इंस्टेंसेस जो हैं वो इंसर्ट करनी है, और फिर आखिर में उन दोनों टेबल्स की इंस्टेंसेस या रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने रिट्रीव भी कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, आप लाइक आपको स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह का नज़र आएगा कि मतलब टेबल होगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर आईडी होगी, और फिर उसके अलावा ये टीचर नेम, फिर ईमेल होगी, फिर उसकी कोई सैलरी होगी और फ़ोन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कोर्स का है, लेकिन स्टूडेंट का हमने क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे कोर्स की जगह आपको स्टूडेंट वाला कोई नज़र आएगा, ठीक है। तो ये तो है आपके पास क्वेश्चन। अब हम इसके जो है वो कोड की तरफ चलते हैं। वेल, अब यहाँ पे देखें कि पहले तो आपने करने हैं टेबल्स क्रिएट। अगर तो आपने असाइनमेंट 1 बनाई हुई है और अभी तक आपके LMS पे उसका सोल्यूशन पड़ा होगा, बेशक वहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है।
या फिर अब यहाँ से देख लें कि ये कैसे होगा कि आपने पहले तो टेबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, टॉपिक और क्विज़। और ये करने कैसे हैं, लाइक आपको यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे कहाँ गए, लेट मी शो यू, हाँ, टीचर आईडी, नेम, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, सैलरी, ठीक है। तो मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एग्जैक्ट आपने देख लेने हैं। एक बार जब यहाँ से आपने ये टेबल्स क्रिएट कर लिए और इनका सिंटेक्स आपने ये माइंड में रखना है कि फ़ॉरेन की के जो मतलब थे, यहाँ पे भी क्विज़ आईडी की जगह आप एक इसकी फ़ॉरेन की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने ये सारे जो हैं वो एक बार टेबल्स क्रिएट कर लेने हैं। और टेबल्स क्रिएट करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि फ़ॉरेन कीज़ वगैरह का ऐसे सिंटेक्स, और उसके अलावा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं उनके आगे अप्रोप्रिएट आपने डेटा टाइप्स देनी है। और ये देखें, जितने भी लाइंस हम लिखते हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी टेबल के अंदर, जितना भी हम कोड लिख रहे होते हैं ना, उसकी जो लास्ट लाइन होती है उसके आगे कोमा नहीं होता। अगर आप इसकी लास्ट लाइन में भी कोमा फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करते हैं तो क्या होगा कि इनवैलिड आइडेंटिफायर का आपके पास जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है। ये तो थे, हमने टेबल बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो ये वाला मेन कोड है जो आपने असाइनमेंट में लिखना है, ये नीचे वाला, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और फिर उनको शो करना है। तो इंसर्ट इनटू टीचर, और फिर वही सारे एट्रीब्यूट्स वैसे के वैसे, और फिर आपने एग्जांपल्स देनी है। अब मैंने यहाँ पे महानूर, फातिमा या रैंडम यहाँ पे मैंने आईडीज़ लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आप सैलरी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसी तरह स्टूडेंट में आपने जो है वो कोड जो है वो इस तरह से कोडिंग करनी है कि जिस तरह टीचर में फॉर एग्जांपल आपने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर आपने ये सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। तो ये PL SQL कमांड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ SQL कमांड आपको करने के लिए कहा गया, नॉट PL SQL, ठीक है। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसका थर्ड पार्ट था कि आपने रिट्रीव भी करना है, डिस्प्ले भी करना है कंसोल पे डेटा। तो उसके लिए ये वाला सिंटेक्स है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दे देना है स्क्रिप्ट को कोई भी नेम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम दिया। और अब आपने यहाँ पे जाके रन, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने जाके रन करना है। सो अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल जब मैंने रन पे क्लिक किया तो अगर हम इसकी समरी पे जाएं फॉर सपोज़, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो 11 प्रोसेस हुई और उसमें से सक्सेसफुल 11 थी और एरर्स जो हैं वो 0 थे, ठीक है। इसी तरह इसकी डिटेल में जाएँ जहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखें, टीचर टेबल क्रिएट हो गया, फिर स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया, फिर कोर्स क्रिएट हो गया, सारे लाइक आपके पास टेबल्स क्रिएट हो गए। और हमने ये वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट की, और यहाँ पे देखें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर में आपके पास ये आ गया, और इसी तरह सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट में आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, ये बाकी सारी जो हैं वो डिटेल्स लिखनी है। ये तो हो गया कि आपने यहाँ से जो है ना, लाइक वो कोड तो आपने इनलाइन में वैसे ही लिखना है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं पेस्ट करना, आपने आउटपुट का जो है वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। अब वो स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, आपने यहाँ पे जाना है और फिर स्क्रीन स्निप पे जाना है, और फिर एक बार जो है वो यहाँ से यहाँ तक करके सेव कर लेना है, और फिर अगली बार जो है वो अगला कर लेना है, ठीक हो गया। एक तो हो गई ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा इंटरफेस क्यों चेंज किया है, लाइक फॉर एग्जांपल अब ये जो आपके पास स्क्रिप्ट थी, अगर इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाती हूँ, ये जो हमारे पास SQL कमांड्स का था और इसको फॉर एग्जांपल हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये SQL स्टेटमेंट्स को और PL SQL कमांड्स को सपोर्ट करता तो है, लेकिन इसमें जितने भी मैंने सिंटेक्स के चेंजेस करके देखे हैं 1-2 दिन में, सो यहाँ पे जितना भी आप सिंटेक्स वगैरह चेंज करके सेम लाइक उसी कोड को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आपको हमेशा कोई एरर जो है वो रैकल का नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ये है कि SQL वर्कशॉप पे जाएं और यहाँ से आ गई SQL स्क्रिप्ट्स, और ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने क्रिएट की थी, इसी असाइनमेंट की हैं, लेकिन हर बार एरर्स को रिज़ॉल्व करते करते सो फाइनली वी आर हेयर कि हमने जो है वो लाइक फॉर सपोज़ ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो रन की और इसका जो है वो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया। सो दिस इज़ द कोड यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर। लेकिन अगेन आपने प्लेजरिज्म से किस तरह अवॉइड करना है कि यहाँ पे बहुत इजी सा सोल्यूशन है इस असाइनमेंट में, तो क्या आपने अपनी यहाँ पे जो इंस्टेंसेस हैं वही चेंज कर लेनी है, ठीक है। और जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे फ़ॉरेन की ऐड कर सकते हैं लाइक स्टूडेंट टेबल में, एक ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। और इसके अलावा बाकी सारा यही रहेगा, अपनी असाइनमेंट 1 से बेशक ये टेबल्स का कोड कॉपी पेस्ट कर लें या यहाँ से लिख लें। उसके अलावा लाइक कोई भी सेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का अक्सर इशू आ रहा होगा मे बी आपको 409P में या 409 में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपने कोई भी जैसे अब सिस्टम तो वो आपको एग्जांपल देता है, तो आपने सिस्टम ABC या इस तरह का कोई भी जो है वो नेम
और बेशक यूज़र नेम और पासवर्ड हम सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फॉर सपोज़ इस असाइनमेंट में आगे जाके क्या करना है कि आपने वही दोनों टेबल्स के इस तरह के स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड कर देने हैं, और फिर उसके बाद आपने यही जो टेबल्स इंसर्ट किए हैं उनका कोड, और फिर जो जैसे रिट्रीव किया है या कंसोल पे शो करवाया है उसका कोड। मतलब टेबल्स क्रिएट करने का पूरा कोड ऐसे ज़रूरी नहीं है असाइनमेंट के सोल्यूशन में सबमिट करवाना। क्यों? क्योंकि वो असाइनमेंट 1 का पार्ट था और हमने इस वक्त जो डील करना है हमने सिर्फ इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड्स उसमें, और फिर एट द वेरी एंड आपने उनको जो है वो रिट्रीव करना है, ठीक है। So this was the assignment number 2 of CS 409, Introduction to Database Administration. Even then इसमें कोई भी query या confusion हो, so you can always drop a comment. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.